धुआबे पंचायत में उपस्थित है और धुआबे पंचायत की जो वर्तमान स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि धुआबे पंचायत का एक प्रतिनिधित्व दो पंचायत को वो अगर समझिए तो वो संभाल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पंचायत को अगर ठीक से अगर देखे कोई भी प्रतिनिधि या वर्तमान मुखिया तो वो ठीक से नहीं चला पाती है। लेकिन एक मुखिया यहाँ दो पंचायत को अगर जोड़ती है, जो पंचायत का प्रतिनिधित्व अगर करती है, तो उस दोनों पंचायत की स्थिति आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की होगी। इसी क्रम में आज धुआबे पंचायत के जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं, इसके बाद इस बार के भावी मुखिया प्रत्याशी भी है मुरारी पासवान जी, वो हमारे साथ मौजूद है। मुरारी पासवान की बातों को सुन करके ऐसा लगा कि वो इस पंचायत का विकास पूरी तरह से करेंगे। इसी क्रम में आज हम उनसे बात करेंगे आखिर उनकी क्या योजनाएं आगे की जीतने के बाद वो किस प्रकार से अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, क्या कमी है जिनको कि वो पूर्ण करना चाहते हैं, और उनका जो कार्यकाल रहा भूतपूर्व मुखिया के दौरान में उनका कैसा कार्यकाल रहा है और वो इस बार की उनकी क्या योजना है। उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मुरारी पासवान। आप धुआबे पंचायत से इस बार के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और इसके पहले भी आप इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो आपका उस समय का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, जब हम 2011 में जी मुखिया के पद पर आसीन हुए थे जी जनता के आशीर्वाद से जी, तो विकास हमको कहीं दिख नहीं रहा था जी। और जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी तो दूसरे पंचवर्षीय में हम मुखिया के पद पर आसीन हुए जी। हम आपको बता दें कि हमारे पंचायत में 2-3 गांव ऐसे हैं, सोहायल, वालीपुर, कुसाहा और दलित बस्ती है नया टोल जी। इन चारों गांव में ना तो रोड थी और ना ही नाली की व्यवस्था थी, पानी निकासी की व्यवस्था थी। हमने 2011 के चुनाव में जनता से वादा किया था कि यदि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ जी तो हम आवागमन को आपके गांव में सुगम बनाएंगे और ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अपने वादे को निभाते हुए हमने सोहायल, कुसाहा, वालीपुर और दलित बस्ती नया टोल में पक्की सड़क बनाने का हमने काम किया जी। सभी को पक्की सड़क पर चलाने का हमने काम किया और उस समय जो आवंटन था, फंड था, उसके मुताबिक जल निकासी के लिए पक्की नाली बनाने का भी हमने काम किया। और इसके पूर्व जो पंचायत में करप्शन था, चाहे वह इंदिरा आवास की बात करिए आप, वृद्धा पेंशन की बात आप करिए, या फिर आप राशनिंग की जो व्यवस्था थी, राशन में जो करप्शन था, उसको हमने जो है दूर करने का प्रयास किया और करप्शन लगभग जो है समाप्त हो गई थी उस समय के कार्यकाल में। जी 2000 से 2016 के कार्यकाल जो मेरा था जी, उस कार्यकाल में करप्शन को बिल्कुल हमने लगभग समाप्त कर दिया था। लेकिन जनता मालिक का पुनः हमको आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ और अभी जो वर्तमान मुखिया हैं इनको जनता का आशीर्वाद मिला जी। और ये 2016 से 21 तक का जो उनका कार्यकाल रहा, आप हर तरफ जाएंगे, पंचायत के कोने कोने में जाएंगे, आपको लगेगा कि 2000 पहले की जो स्थिति थी पंचायत में, उससे भी बुरी स्थिति धुआबे पंचायत की हो गई है। चाहे वह करप्शन के क्षेत्र में हो, चाहे विकास में नाकाम होने की बात आप करें, तो सभी मुद्दों पर ये फेल्योर हो गए हैं। विकास नाम का कोई चीज नहीं है, सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग हुआ है जी। हम आपको बता दें, आप उनके द्वारा बनाए गए रोड को अगर देखें तो एक तरफ से रोड बनाते हैं, दूसरी तरफ से गिट्टी उखड़ रहा है। नाला का जो निर्माण हुआ है पानी निकासी के लिए, घर से पानी निकालने के लिए पक्की नाली का निर्माण होता है, लेकिन जो नाली बनाई गई है उसमें आप देखेंगे कि उस नाली से घर के अंदर ही पानी प्रवेश कर रहा है, नाली से पानी निकासी नहीं हो पा रहा है, नाली में पानी का जल जमाव है, पानी सड़ गया है। इसके कारण कीड़े मकोड़े काफी भरे हुए हैं उस नाली में और हमेशा महामारी फैलने का खतरा बना रहता है। तो आपकी क्या? तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, पंचायत में हम हमेशा बने रहते हैं
और इन सारी समस्याओं को जो हमने देखा है, मेरा यह संकल्प है, यदि फिर से मुझे जनता मालिक का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो सबसे पहले करप्शन जो हमने 2011 में समाप्त करने का प्रयास किया था और मुझे सफलता भी मिली थी, निश्चित रूप से अगर हमको जनता मालिक का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो करप्शन को समाप्त करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। राशन में जो धांधली है इसको भी मैं पूर्ण रूप से समाप्त करूंगा। जो इंदिरा आवास में धांधली है, जिनको मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको लाभ मिला है, तो मेरी यह भी प्राथमिकता रहेगी कि जो योग्य लाभुक हैं इंदिरा आवास का लाभ निश्चित रूप से मैं उनको दूंगा। और प्राथमिकता के आधार पर सड़क नाली नल जल योजना में आप देखिए, अभी आधी आबादी पंचायत की जो है वो अभी अपने घर में नल को नहीं देख पाए हैं और सरकार कहती है कि हर घर को जल मिलना चाहिए। उसके लिए पहले नल जाएगी, पानी वहां तक पहुंचे इसके लिए पाइप जाएगी, लेकिन अभी तक तो आधी आबादी को नल भी नसीब नहीं हुआ है, तो पानी कहां से मिलेगा। तो मेरी यह भी प्राथमिकता रहेगी कि सरकार जो जनता के हित में सोचती है, जो उन जनता के लिए उनका कल्याणकारी योजनाएं हैं, जल नल योजना पूर्ण रूप से मैं लागू करने का काम करूंगा। और जितनी भी सरकार द्वारा प्रदत्त जनता मालिकों के लिए योजनाएं हैं, मैं निश्चित रूप से उन तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये आपकी प्राथमिकता होगी जीतने के बाद। जी इस बार जी जनता कैसा समर्थन दिख रहा है सर? मुझे तो लगता है कि पंचायत की जनता बिल्कुल करप्शन और यहाँ जो विषमता का व्यवहार है इससे तंग आ गई है। आप पंचायत के किसी भी गांव में जाएं, किसी भी टोले में जाएं, आपको बदलाव की हवा दिखेगी। और निश्चित रूप से जनता पर मुझे पूरा भरोसा है, जनता मालिक पर मुझे पूरा भरोसा है। और जो उनका मैं मूड देखता हूं, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि इस बार जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी और निश्चित रूप से बदलाव होगा। ये तो हो गई आप विकास की बात धुआवे पंचायत की। आप धुआवे पंचायत की जनता से इस पंचायत चुनाव के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करेंगे? निश्चित रूप से मैं जनता मालिक से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा प्रतिनिधि चुने जो आप तक सरकार के द्वारा जो आपके लिए प्रदत्त की जाने वाली योजनाएं हैं उसका लाभ आप तक आसानी से बिना किसी बिचौलिए के मध्यस्थता के आप तक पहुंचे। इसके लिए आप वैसे उम्मीदवार का चयन करें जो बिचौलियों से दूर रहता हो और जिनकी प्राथमिकता विकास हो। मैं जनता मालिकों से यही निवेदन करूंगा कि यदि आपने मेरे कार्यकाल को पहले भी देखा है और फिर से यदि आपका आशीर्वाद मुझे मिला तो निश्चित रूप से मैं ग्राम पंचायत धुआवे को नंबर 1 के श्रेणी में खड़ा करने का हर एक क्षेत्र में प्रयास करूंगा। धन्यवाद। धुआवे पंचायत से मुखिया पद के आप उम्मीदवार हैं, आपका कौन सा छाप है? मेरा छाप है तार का ब्रश, जिस ब्रश से कजली साफ किया जाता है। ईंट या रोड में जी जो कजली लग जाता है, उस कजली को साफ करने के लिए जिस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है वही ब्रश छाप मेरा चुनाव चिन्ह है। और मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक 7 पर है। क्रमांक 7 पर ये आपका जो ब्रश छाप है, कजली साफ करने वाला ब्रश छाप है, तो आप इससे जनता को क्या समझाना चाहते हैं इस अपने छाप से? मुझे तो जनता पर पूरा भरोसा है कि 5 साल में जो पूरे पंचायत में विकास पर जो कजली, विकास पर जो काई बैठ गई है, निश्चित रूप से इस ब्रश से जनता विकास पर जो कजली का परत बैठा हुआ है
उसको इस ब्रश से निश्चित रूप से संपूर्ण रूप से साफ कर देगी।